Assalamualaikum, dear students. So today we are going to discuss about routine histopathological techniques. Histology basically is a study of tissues. तो histopathological techniques means कि हम किसी भी cells या tissues को या किसी भी organ sample को हम लेते हैं, तो उसको हम लोग जो है ना वो pathological टेक्निक्स अप्लाई करके हम उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके, इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, लाइक फिक्सेशन आ जाती है। उसमें क्या होता है कि हम जो है ना वो एक्वस फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं या उसको पैराफिन एम्बेडेड कर देते हैं या हम स्टेनिंग प्रोवाइड करते हैं विद हेमाटोक्सिलिन या एओसिन। तो इसकी ना कुछ टर्म्स है, एक है फिक्सेशन होगी, एक फिक्सेटिव होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिक्सेशन को देखें तो फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है ना सेल्स या टिश्यूज हो गए, इनको हम जो है ना इनकी फिजिकल स्टेट या पार्शियली केमिकल स्टेट को ना हम इसमें जो है ना प्रिजर्व कर देते हैं, ताकि इनका जो है ना वो डिकम्पोजिशन ना हो, कोई भी किसी किस्म का लॉस ना हो इनका। ठीक है, अब इनके जो है ना ये फिक्सेशन टिश्यूज की या सेल्स की हम जो है ना टू मेथड से कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हीटिंग आता है, माइक्रोवेविंग आता है और फ्रीज ड्राइंग ड्राइंग आता है प्रोसीजर ना। जो हीट फिक्सेशन है उसमें क्या होता है कि हम जो है ना वो एक ऐसी एप्लीकेशन जो है ना वो होती है जिसमें हम कंफाइन कर देते हैं टू स्मर्ज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये रेयरली यूज होती है। जो माइक्रोवेव फिक्सेशन है वो भी जो है ना इसी की फॉर्म है हीट फिक्सेशन की। तो जो है ना व्हाई डू टिश्यूज रिक्वायर फिक्सेशन? एक तो हम जो है ना इसकी अवॉइड करवाने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए जो कि हो रही होती है डिप्राइव्ड ऑक्सीजन की वजह से या एकोमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबोलाइट्स के थ्रू, और हम अवॉइड करवाते हैं एंजाइमेटिक एक्शंस को। ठीक है, अब इसमें हम जो है ना वो बात करते हैं यूट्रिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं उसमें बैक्टीरियल कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, अगर हम एग्जांपल ले लें इसमें कि उसका कोई भी स्पेसिमेन है तो वो जो है ना वो रैपिडली उसकी ब्रेकडाउन होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अब यूटालिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ एंजाइम्स जो रिलीज हो रहे थे लाइसोसोम से। तो इसमें क्या है कि टू मेंटेन द टिश्यू इन लाइफ लाइक मैनर विदाउट चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। फिक्सेटिव्स की अगर बात करें तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो फिक्सेटिव्स क्या होता है, इसमें डिनेचरिंग हो जाती है या प्रेसिपिटेटिंग हो जाती है प्रोटीन्स की, जो कि बाद में एक मेशवर्क जो है ना वो जो है ना बन जाता है। मीन्स के उसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है प्रोटीन्स की। अब जो एक मेशवर्क है बेसिकली इसको हम नेटवर्क कर लें या इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स कह लें, किसकी वजह से होता है, डिनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन्स की वजह से। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें कि आइडल फिक्सेटिव की बात करें तो इसकी जो है ना वो टिश्यू पेनिट्रेशन क्विकली होती है, रैपिड इन एक्शन होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, इनका मिनिमम लॉस होता है, और जो है ना चीप होते हैं, स्टेबल होते हैं और सेफ टू यूज होते हैं। अगर हम इनके इफेक्ट्स की बात करें तो इनके जो है ना वो टिश्यू हार्डनिंग इनका एक इफेक्ट है। इनके जो है ना वो मॉडर्न्स हो जाते हैं फॉर सर्टेन स्टेन्स, लाइक मर्करी फिक्सेटिव की अगर हम बात करें, मतलब कुछ फिक्सेटिव्स होते हैं वो एज अ मॉडर्न जो है ना वो एक्ट करता है, मीन्स के मर्करी फिक्सेटिव। अगर हम इसकी बात करें कि जो है ना इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आर किल्ड विद विल प्रिवेंट द यूट्रिफेक्शन ऑफ टिश्यूज एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द पर्सन एंड हैंडलिंग इट। तो इसमें यह है कि देयर इज नो आइडल फिक्सेटिव फॉर ऑल द टिश्यूज बट इट डिफर्स फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कॉमन फिक्सेटिव्स के। अगर हम जो है ना वो बात करें कि फिक्सेटिव के लिए कॉमनली हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। अगर हम उसके देखें एडवांटेजेस देखें तो वो वेरी लो कॉस्ट पे होता है। ठीक है, गुड फिक्सेशन जो है ना ट्रेड्स होते हैं उसमें, और अगर हम इनकी बात करें तो वो विच आर फास्ट टिश्यू पेनिट्रेशन होते हैं, गुड प्रिजर्वेशन होते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेलिटी डायरेक्टली जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है और न्यूक्लिक एसिड्स पे। ठीक है, वो उनका जो है ना फॉर्मेलिटी सॉल्यूशन मॉडिफाई मॉडिफाई कर देता है प्राइमरी स्ट्रक्चर को, डीएनए के डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही वो मॉडिफाई कर देता है। ओके, तो ये जो है ना इसकी डिसएडवांटेज है इसका फॉर्मेलिटी का। So this is all about the routine histopathological techniques in which we discussed about the fixation and fixatives. Okay, their disadvantages and advantages.